एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ जिसको हिंदी में बोलेंगे हम सक्रियता श्रेणी। इसमें हमारे धातु पहले समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ होता क्या है। इसमें देखिए हमारे जो धातु हैं उनको एक सीरीज़ में लगाया जाता है जिसमें उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी जाती है। मतलब जो धातु सबसे ऊपर वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय। लेकिन ये सीक्वेंस जो बन गया, इसे याद करना, हमें ये याद होना चाहिए सबसे पहले कौन सा हमारा धातु है, सबसे पहले कौन सा मेटल है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो ये सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जिसके अंदर आप जस्ट 1 मिनट के अंदर पूरा सीक्वेंस याद कर लेंगे। 1 मिनट में पूरा सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा टिप्स पे। और इससे रिलेटेड फिर आप क्वेश्चन भी बहुत चुटकियों में आप कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में करके भी दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बोलिए। देखिए ये लाइन है आपकी, केदारनाथ, ब्लू कलर बॉक्स के अंदर, देखिए ब्लू कलर बॉक्स के अंदर, केदारनाथ बाबू की माँ आलू ज़रा फीके पकाती है। ये लाइन मेरे साथ 3 बार बोल दीजिए, आपको पूरी सीरीज़ चुटकियों में याद हो जाएगी। केदारनाथ बाबू की माँ आलू ज़रा फीके पकाती है। केदारनाथ बाबू की माँ आलू ज़रा फीके पकाती है। तो देखिए होगी आपको, अगर आपको एक लाइन याद होगी तो आपको पूरी सीरीज़ याद होगी, सारे सीक्वेंस, सारे धातु, सारे मेटल्स आपको याद होगा। केदार, के से पोटेशियम, नाथ, Na सोडियम, बाबू, Ba बेरियम, की, Ca कैल्शियम, माँ, Mg मैग्नीशियम, आलू, Al एल्यूमिनियम, ज़रा जिंक Zn, फीके Fe आयरन, पकाती Pb लेड, है H हाइड्रोजन। देखिए केदार से का लिया तो के हमारा सिंबल बन गया पोटेशियम के लिए, नाथ से ना लिया सोडियम के लिए हमारा सिंबल बन गया, बाबू से बा लिया बेरियम के लिए हमारा Ba सिंबल बन गया। तो ध्यान से देखिए, ऐसे ही आपने अगर ये लाइन याद कर ली आपको सारे धातु याद हो जाएंगे सीक्वेंस में। केदारनाथ बाबू की माँ आलू ज़रा फीके पकाती है। तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। उसके बाद सोडियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा एक लाइन याद करते ही। नीचे देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा लाइट ऑरेंज कलर है इसमें कुछ धातु लिखे हुए हैं मैंने। ये धातु मैंने अलग क्यों किए हैं, क्योंकि ये ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन से भी कम सक्रिय होते हैं। ये ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन से भी कम सक्रिय होते हैं। तो इन्हें याद करने का तरीका क्या है, चाप। चाप खाने की चीज़ आपको पता होगी, चाप। चाप याद कर लीजिए, एक शब्द के अंदर आपको सारे धातु याद हो जाएंगे जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। चाप, सी से बना Cu कॉपर, H से बना Hg मरकरी, Ag से बना सिल्वर, Au से बना गोल्ड और Pt से बना प्लेटिनम। तो अगर आपने चाप शब्द याद कर लिया तो आपको जो है सारे धातु याद हो जाएंगे, ये पांचों धातु जो कि हाइड्रोजन से कम सक्रिय, कम रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में होगी, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है केमिस्ट्री का, चैप्टर क्लास 10th का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो ज़्यादा सक्रिय, ध्यान सुनिए, जो ज़्यादा सक्रिय हमारा धातु होगा, ज़्यादा रिएक्टिव जो हमारा मेटल होगा, वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक नाइट्रेट। तो ध्यान से मुझे आप बताइए, क्या कॉपर जिंक से, क्या कॉपर जिंक से अधिक सक्रिय है। अब ये पता कैसे लगाएंगे कॉपर जिंक से अधिक सक्रिय है, जिंक कॉपर जो है जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है या नहीं है। सिंपल है, आप क्या देखिए,
आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर देखिए, कॉपर तो जिंक से नीचे है, ध्यान से देखिए आप, जो कॉपर है वो जिंक से तो नीचे है, इसलिए कॉपर तो नहीं हटा पाएगा। अगला है जिंक एंड मैग्नीशियम, तो ध्यान से देखिए, जिंक जो है, जिंक मैग्नीशियम से नीचे है, तो जिंक भी नहीं हटा पाएगा मैग्नीशियम को। अगला है मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये रहा, और कॉपर, कॉपर ये रहा, तो हमें पता है मैग्नीशियम जो है ऊपर है, कॉपर नीचे है। जो धातु, जो मेटल ऊपर होगा वो ज़्यादा सक्रिय होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए मैग्नीशियम जो है कॉपर को हटा देगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सी। तो इसलिए, और आप ये क्वेश्चन जब ही कर पाएंगे जब आपको ये पूरी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी, और वो भी सीक्वेंस के अंदर। इसलिए जो मैंने लाइन बताई वो आप लाइन याद कर लीजिए, आपको पूरी सीरीज़ अपने आप ही याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ दीज थ्री मेटल, इन तीन धातुओं में से लिथियम, कॉपर, जिंक, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो देखिए, तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इनमें से हमारी जो अभी हमने सीरीज़ की है इसमें लिथियम नहीं है। आप कॉपर और जिंक में से बता सकते हैं, लिथियम नहीं है, कॉपर और जिंक में से बताइए। तो जो ऊपर होगा वो ज़्यादा हमारा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा सक्रिय होगा। तो कॉपर और जिंक में से हमें पता है कॉपर नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है, तो ज़्यादा सक्रिय कौन होगा? जिंक हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर। मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, दोस्त जो मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर कौन कौन से? मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये रहा हमारा, जिंक और कॉपर। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है? मैग्नीशियम है, उससे कम जिंक, और सबसे कम कौन है? कॉपर, क्योंकि सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, उससे नीचे जिंक है, और सबसे नीचे कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है एक बार। गोल्ड, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम को आपको रिएक्टिविटी सीरीज के साथ लगाना है। अगर आपको ऊपर वाली सीरीज याद है तो देख, सबसे ऊपर आपका क्या होता है? केदारनाथ बाबू की माँ। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सबसे पहले आ जाएगा, Mg। उससे नीचे आलू ज़रा फीके, फी, आयरन। पकाती है, उसके बाद में था चाप, चाप में सी क्या था? कॉपर था। और बच क्या गया हमारा? बच क्या गया हमारा? गोल्ड, Au। तो ये हो गया हमारा, मैंने चारों धातुओं को लगा दिया, चारों मेटल्स को मैंने सीरीज में लगा दिया। अगला है, अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? आपको पता है जिंक ज़्यादा सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि जिंक, हमने अभी जो सीरीज़ की, जिंक ऊपर होता है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से हटा देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। सेकेंड पार्ट, सिल्वर पीसीज आर पुट इन टू ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट। सिल्वर, सिल्वर Ag होता है, आपने इसको फेरस सल्फेट FeSO4 में डाल दिया, तो क्या होगा? क्या, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सिल्वर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है? तो आप अगर सीरीज़ आपको याद हो तो आयरन जो होता है Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिल्वर कम रिएक्टिव होता है। और जो ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को नहीं हटा सकता, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो ये थी हमारी छोटी सी ट्रिक, कैसे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपको याद करनी है। तो जाते जाते एक बार दोबारा बोल दीजिए
केदारनाथ बाबू की माँ आलू ज़रा फीके पकाती है।